नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से कई पत्रकार और मीडिया रिपोर्टर्स मुझे कॉल कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं ये जानने के लिए कि इस विषय पर मेरा क्या कहना है। आप सबको मैं बता दूं कि महाराष्ट्र साइबर सेल की इन्वेस्टिगेटिंग टीम को जिस व्यक्ति ने सबसे पहले अपना बयान दिया वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। महाराष्ट्र साइबर सेल की इन्वेस्टिगेटिंग टीम को जिस व्यक्ति ने सबसे पहले आर्म्स प्राइम के बारे में जानकारी दी वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब मुझे समन्स नोटिस भेजी गई थी महाराष्ट्र साइबर सेल के द्वारा, और उनकी तरह जो कहते हैं माई हार्ट गोज आउट टू शिल्पा एंड हर किड्स, मैं अंडरग्राउंड नहीं हुई, लापता नहीं हुई, गायब नहीं हुई, ये शहर या देश छोड़कर भागने की कोशिश नहीं की। मार्च 2021 में साइबर सेल के ऑफिस पर जाकर मैंने अपना निष्पक्ष बयान दिया। दोस्तों, इस विषय पर कहने को बहुत कुछ है, लेकिन क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है इसलिए इस पर टिप्पणी करना मेरे लिए अनुचित होगा। इसलिए मैं आप सब से अनुरोध करती हूँ, खासतौर पर पत्रकारों से और मीडिया के रिपोर्टरों से ये निवेदन करती हूँ कि वो महाराष्ट्र साइबर सेल से संपर्क करें और अपने प्रश्न उनके सामने रखें, और हो सके तो उनसे मेरे बयान के कुछ एक्सर्ट्स शेयर करने की विनती करें। धन्यवाद। जय हिंद। शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे ने राज कुंद्रा पर किए सनसनीखेज खुलासे। कहा, इन अभिनेत्रियों को अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में लाने में राज ने निभाई अहम भूमिका। एक प्रोजेक्ट के लिए मिलते थे 30 लाख। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे ने शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पर आरोप लगाया है कि उन्होंने दोनों अभिनेत्रियों को अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में लाने में अहम भूमिका निभाई है। दरअसल इन अभिनेत्रियों का राज कुंद्रा के साथ कॉन्ट्रैक्ट था। जांच के दौरान ये सामने आया कि शर्लिन को एक प्रोजेक्ट के लिए लगभग 30 लाख रुपए मिलते थे और उन्होंने कुंद्रा के लिए 15 से 20 प्रोजेक्ट किए। वहीं 2019 में राज कुंद्रा ने आर्म्स प्राइम मीडिया नामक सेलिब्रिटी ऐप में निवेश किया था, जिसमें पांडे 60 लाख की क्लाइंट थी। बताया जाता है कि 1 महीने बाद ही पेमेंट के कारण से कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो गया। पांडे ने बताया कि आर्म्स प्राइम मीडिया के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट को इसलिए समाप्त कर दिया गया क्योंकि पूनम का कंटेंट उनके अनुसार बोल्ड था और उनका ऐप गूगल प्ले स्टोर से बैन कर दिया गया। पूनम पांडे का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बावजूद कंपनी द्वारा उनका कंटेंट उपयोग किया जा रहा था, जिसके खिलाफ पूनम ने शिकायत भी दर्ज की थी। जब पूनम को इस विषय में जानकारी मिली तो उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में कुंद्रा और आर्म्स प्राइम मीडिया के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिसके जवाब में कुंद्रा ने कंटेंट के उपयोग से इनकार कर दिया। उन्होंने ये तक कहा कि उनके पास कोई नोटिस नहीं आया। वहीं राज की कंपनी का अभिनेत्रियों पर बोल्ड वीडियो बनाने का दबाव भी था। गहना वशिष्ठ भी इस विषय में अपना बयान मुंबई क्राइम ब्रांच को दर्ज करवा चुकी हैं। At this moment, my heart goes out to Shilpa Shetty and her kids. I can't imagine what she must be going through. So I refuse to use this opportunity to highlight my trauma. The only thing I'll add is that I filed a police complaint in 2019 against Raj Kundra and subsequently registered a case at the Honorable High Court of Bombay against him for fraud and theft. This matter is sub judice, hence I would prefer to limit my statements. Also, I have full faith in our police and judicial process. मुंबई पुलिस ने बयान जारी कर कहा कि जांच के दौरान पाया गया इस रैकेट में राज कुंद्रा मुख्य आरोपी हैं। पुलिस को उनके खिलाफ कई ठोस सबूत हाथ लगे हैं। डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हमारे पास आए तो हमने कोर्ट से सर्च वारंट लेके उनके ऑफिसेस कल सर्च किए
और इसमें ये सारी चीज़ें हमको मिली, इंक्लूडिंग अ फ्यू क्लिप्स वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंप्यूटर्स ऑफ देयर ऑफिसेस। क्या कहना है आपका इस खबर पर, हमें बताइए कमेंट्स में। और बॉलीवुड से जुड़ी हर न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए बॉलीवुड नाउ।